એક બમ્પર લિસ્ટિંગ થયું છે અને એ છે રેમન લાઇફસ્ટાઇલનું એના જે પ્રાઇસ હતી એનાથી ડબલ પર આ કાઉન્ટર લિસ્ટ થયો છે. આઈ થિંક 1500ની આસપાસ એની સામે 3000ની પ્લસના લેવલથી આપણે આ કાઉન્ટર લિસ્ટ થતા જોયો છે. અત્યારના પણ એક પોઝિટિવ મોમેન્ટમ સાથે કામ કરી રહ્યો છે. 1306 રૂપિયાની અપવર્ડ મૂવમેન્ટ સાથે આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. રેમન લાઇફસ્ટાઇલ રેમનથી ડીમર્જ થઈને આ એક લિસ્ટિંગ થવા આપણને જોવા મળ્યું છે, જેમાં એપરલ વેર અને ક્લોધિંગ મેઇન છે. પણ વધારે આપણે વાતચીત કરીશું. રેમન લાइफस्टाइल CEO सुनील कतारिया अपनी साथ जुड़ाई रहा है. सुनील जी, बहुत स्वागत है. और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. और अब आप ग्रोथ प्लान को आगे कैसे देख रहे हैं? तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमारा लिस्टिंग है. ये हमारे एज दैट वैल्यू अनलॉक प्लान का बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डे है. और रेमंड एक 100 साल यंग ब्रांड है जो कि कंटिन्यूसली 3 जनरेशन से रेलिवेंट रहा है. अब जैसे रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड पर अलग लिस्ट हो रहा है, हमारा प्लान्स जो है आगे जाने के वो हमारे चारों वर्टिकल्स में बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हैं. पहले तो जो हमारा ब्रांडेड कोर बिजनेस है फैब्रिक्स का, उसको हम ऑलरेडी करीबन 20% एबिटा मार्जिन पे पहुंचा चुके हैं. और हम इस बिजनेस को आगे और नए प्रोडक्ट इनोवेशन से नर्चर कर रहे हैं. और इसमें हम नए नए फैब्रिक्स निकाल रहे हैं और शर्टिंग में भी हम लोग नए डिजाइन लेके आ रहे हैं. तो इस बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ और मार्जिन दोनों हेल्दी बहुत नजर आ रहे हैं. इसके अलावा हमारा दूसरा एक बिजनेस है ब्रांडेड अपैरल का, जिसमें अगेन हमारे एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो वो हेल्दी डबल डिजिट पे पहुंच चुके हैं. और वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट 3-4 साल में हुई है. सो उस बिजनेस में हम आज करीबन हमारे 300 स्टोर हैं और हम उनको करीबन 750-800 स्टोर पे पहुंचाएंगे अगले 3 साल में. तो उससे अगेन हमारी बहुत ही हाई डबल डिजिट ग्रोथ आएगी इस बिजनेस में भी, और एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा. फिर हमने अभी एथनिक्स बाय रेमंड लॉन्च किया है, एक नया ब्रांड जो कि करीबन 120 स्टोर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, जिसमें एथनिक वेयर है. और उस बिजनेस को हम करीबन मल्टीप्लायर बिजनेस देखते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस जो है करीबन 500-600 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा आने वाले 4 सालों में. और उस बिजनेस को भी हम बहुत बड़ा स्केल अप कर रहे हैं. और लास्टली हमारा एक बिजनेस जो है कि B2B बिजनेस गारमेंटिंग का, जिसमें हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट सूट मैन्युफैक्चरर हैं. और हम दुनिया भर के बड़े से बड़े ब्रांड्स के लिए जैकेट, सूट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स वर्ल्ड क्लास बनाते हैं. और हम वर्ल्ड के अकेले वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं जो कि फैब्रिक भी देते हैं उनको. और हमारे पास 12,000 स्किल्ड वर्कर्स हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट गारमेंटिंग बना सकते हैं. इससे हमें चाइना +1 का बहुत बेनिफिट हुआ है. और अब बांग्लादेश +1 का भी एक ट्रेंड नजर आ रहा है, जिससे हमें और डिसरप्टिव बहुत ही हाई डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगी इसमें. तो ओवरऑल कुल मिला के हमारे सभी बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ही एक अच्छे कगार पे खड़े हैं. हमारी उम्मीद है कि हम कहते हैं 12 से 15% की ग्रोथ जो है आगे कंसिस्टेंटली ओवर नेक्स्ट 4 इयर्स बिजनेस को देंगे. और हमारे एबिटा मार्जिन्स जो है वो भी बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन पे होंगे. जी, साथ में अभी फैशन सब लोग फॉलो करते हैं और अभी अफोर्डेबल फैशन का ज़माना है. कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि एवरी स्टेज, फिर टियर 1, टियर 2, टियर 3, जहाँ भी देखो आप फैशन का ट्रेंड भी रहा है. इस सेगमेंट के लेकर आपकी कितनी तैयारी है? कैसे आप आगे काम करेंगे? तो आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा. तो मैं एक बिजनेस की बात अभी नहीं किया था. अब दोनों तरह की सेगमेंट है हिंदुस्तान में. जैसे आपने बोला, एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है और एक ये डेमोक्रेटाइजेशन या वैल्यू ट्रेंड है. तो क्लियरली हमने एक सेगमेंट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है स्लीप वेयर. क्योंकि हम एज अ रेमंड अपने कस्टमर्स को सब कुछ देते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग में आप शुरू उठते हैं एज अ इंडियन मैन, तो राइट फ्रॉम शर्ट्स टू ट्राउजर्स टू जैकेट्स टू टी शर्ट्स एंड नाउ इतने हम सब देते हैं. तो हमने बोला एक एरिया ऐसा है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है, वो है स्लीप वेयर. तो हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, स्लीप्स बाय रेमंड. और ये हमारा एक वैल्यू ऑफरिंग है. रेमंड का पहला वैल्यू ऑफरिंग है जो एक नए ब्रांड में आ रहा है, जिसमें कि हम इंडियन ट्रेडिशनल स्लीप वेयर और वेस्टर्न लाउंज स्लीप वेयर भी दे रहे हैं. और दोनों जो है वो एक वैल्यू ऑफरिंग पे हैं. और ये दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे, हमने बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाए हैं. और ये सारे सब 1000 रुपीज के प्रोडक्ट्स हैं. और ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है, जिसमें कि आज हिंदुस्तान में कोई भी स्लीप वेयर में ब्रांडेड नेशनल प्लेयर इस वैल्यू प्राइसिंग पे नहीं है. और ये हम लॉन्च कर रहे हैं इस महीना. और ये हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यू मॉडल है जो आगे जाके बड़ा बनेगा. साथ में सुनील जी, अभी एक फेस्टिव सीज़न भी शुरू हो गई है, दिवाली और फिर क्रिसमस तक अभी फेस्टिविटीज़ रहेगी. कैसे आप इसका एडवांटेज लेंगे? कुछ योजना है आपकी, कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे? कैसे
फेस्टिव सीज़न का आप एडवांटेज लेंगे? तो नॉर्मली जो डिमांड है ये करीबन सितंबर के आसपास शुरू होती है, क्योंकि फेस्टिवल अभी शुरू हुए हैं, आगे जाके दुर्गा पूजा है, और फिर इस साल एक ट्रेंड ये था कि इस साल जो वेडिंग्स थी वो फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं हुई। तो अब सारी वेडिंग्स का हमें एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में करीबन 45 वेडिंग डेट्स हैं इन 5 मंथ्स, प्लस फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड हाफ जो है उसमें पिछली वेडिंग सीजन का बैकलॉग भी आएगा, और आगे वाले फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन जो इतने सारे डेट्स हैं उसका भी एक बम्पर जंप मिलेगा। तो स्टार्टिंग आई थिंक समवेयर अराउंड अदर हफ्ता 10 दिन में आई थिंक दिस होल थिंग स्टार्ट्स नॉर्मली, बिकॉज बीच में एक थोड़ा सा वो पितृपक्ष आ जाता है, बट आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स वी एक्सपेक्ट दिस होल डिमांड टू रियली स्टार्ट जंपिंग बिग बैंग। जी, साथ में अभी जैसे कि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी कैपेक्स प्लान क्या है आपके, कैसे देख रहे हैं, कैसे कोई एक्सपेंशन आप करेंगे, उसके लिए क्या प्लान्स है? मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एक कैपेक्स ऑलरेडी आज अंडर प्रोसेस है। करीबन हमने 208 करोड़ का कैपेक्स जो है वो अपनी गारमेंटिंग यूनिट में, जो मैंने आपको बताया जो बिजनेस हम गारमेंट्स वर्ल्ड के ग्लोबल ब्रांड्स के लिए बनाते हैं और जिसमें हमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिल रही है, वहां पर हमने ऑलरेडी एक कैपेक्स डाल दिया है करीबन 200 करोड़ का, जिससे हमारी जो कैपेसिटीज हैं वो करीबन कुछ 65 लाख यूनिट से करीबन 1 करोड़ यूनिट पार हो जाएंगी आने वाले अगले 12 से 15 महीने में। सो वही एक मेजर एक्सपेंशन है। उसके अलावा हमारे बिजनेसेस जो है वो एसेट लाइट मॉडल है। हमारे स्टोर जो एक्सपेंशन है वो भी मेजॉरिटी फ्रेंचाइजी लेड है, तो वहां पे भी कैपेक्स हमारा नहीं होता है। तो हमारा जितना कैपेक्स आगे जाके रहेगा वो प्राइमरली रेगुलर मेंटेनेंस कैपेक्स होगा, टेक्नोलॉजी के पीछे और ऑटोमेशन के पीछे। लेकिन हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है हमें कि हमें और कोई नया ग्रोथ कैपेक्स डालना पड़े। वो जो है मेन हमारा गारमेंटिंग में ही है। जी सुनील जी, चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट क्वार्टर। तो